बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के 9th क्लास के बायो का लेक्चर है और पहला लेक्चर जो है वो डिलीवर हो गया था, जो कि था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड इट्स मेजर डिवीजन। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो लेक्चर हैं ये टॉपिक वाइज होंगे और आज जो लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो पार्ट नंबर 1 है। मतलब तमाम की तमाम ब्रांचेस जो है वो इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहे हम। 5 ब्रांचेस जो है वो आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, बाकी जो है वो इस लेक्चर के बाद जो है वो कवर करेंगे। और इसमें जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो क्यों आता है, वो इस वजह से आता है कि एक्चुअली बायोलॉजी जो है एक बड़ी वसी फील्ड है और इसमें ये ब्रांचेस आती हैं। और इसमें जो पहली ब्रांच है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्चुअली ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है, इसके मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनके एक्चुअली मीनिंग आप लोगों को आनी चाहिए। जब आप लोगों को इनके मीनिंग्स आते हैं तो आप लोगों के लिए बायो समझनी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि इसमें देखें दो वर्ड्स हैं, एक है मॉर्फ और एक है लॉजी। ये जो मॉर्फ है इसका मतलब होता है शेप, शक्ल, ठीक है। तो अब लॉजी का तो मतलब आपको पता है, लॉजी मीन स्टडी। सो अगर हम इसको सिंपल कहें तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ शेप, मगर थोड़ी सा जो है वो इसको एक्सप्लेन करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती है कि मॉर्फोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज मॉर्फ, मॉर्फ मीन शेप, एंड लॉजी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये जो 3 हरफ हैं इसका मफहूम यही बनता है कि हालत, फॉर्म मीन हालत, शेप शक्ल, एंड स्ट्रक्चर साख्त, ठीक है। यानी एक ढांचे की तरफ जो है ये इशारा बन रहा है, शेप की तरफ जो है ये एक इशारा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, ये जो टॉपिक है बोर्ड के क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप लोगों का लिखने का जो तरीका है वो भी मैंने थोड़ा सा जो है वो कोशिश की है कि मॉर्फ लिखा करें। जैसे कि अगर ये जो नाम है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ लिख लिया आप लोगों ने, इधर नीचे जो है वो लॉजी लिख लिया, लॉजी मीन स्टडी। फिर जो है आप लोगों ने डेफिनेशन की हेडिंग दे दी, स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। तो इससे आप लोगों के मार्क्स और आप लोगों की जो पेपर का जो पैटर्न है, आप लोगों का पेपर का जो लिखने का जो तरीका है वो बड़ा वाज़ेह हो जाता है और बड़ा साफ सुथरा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। सो फर्स्ट ब्रांच, उसको अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। सेकंड जो ब्रांच है उसका नाम है एनाटॉमी। अब इसके भी मीनिंग है। एनाटॉमी में भी 2 वर्ड हैं, एक है एना और एक है टोमिया। ये जो टोमिया है इधर से वर्ड है टोमी, ठीक है, एनाटॉमी। अच्छा, वर्ड जो एना है इसका मतलब होता है अप, एंड द वर्ड टोमिया इज मींस कटिंग। अच्छा, कटिंग का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। अब कटिंग मतलब इसको काटना। अच्छा, अब काटना, अब इसको हम कैसे जो है वो रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट इस तरीके से करेंगे, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी को कट करने का मतलब यह है कि उसके जो अंदरूनी जो हिस्से हैं उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना, उसको जो है वो समझना, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। तो इधर नीचे जो है वो लिखा भी हुआ है कि स्टडी ऑफ, पढ़ते हैं हम क्या चीज, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी जो साख्त होती है किस चीज की, ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। ये आप लोगों की सेकंड ब्रांच आ गई, एनाटॉमी। थर्ड वन जो है उसका नाम है हिस्टोलॉजी। इसमें भी देखें 2 हर्फ हैं, एक है हिस्टो और एक है लॉजी। हिस्टो मीन टिश्यूज, ठीक है। अब टिश्यूज की हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, टिश्यूज की हम डेफिनेशन ऐसे करते हैं, व्हेन सेल्स कंबाइन टुगेदर दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट्स कॉल्ड एज टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यानी सेल जब मिलते हैं और वो एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। सेल की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। लॉजी मीन स्टडी, मतलब हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। अब इसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इस ब्रांच को जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज। देखें इस डेफिनेशन को आप अगर समझें तो इसमें 6 हरफ जो है वो मैंने पॉइंट आउट किए हैं। एक मैंने हरफ पॉइंट आउट किया कंपोजिशन का, एक मैंने पॉइंट आउट किया स्ट्रक्चर का, थर्ड वन जो है वो फंक्शंस का, चौथा जो है वो प्लांट्स का,
और पांचवा जो है वो एनिमल्स का, और छठा और लास्ट वन जो है वो टिश्यूज का। टिश्यूज का तो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक्चुअली इसमें मतलब हम स्टडी किसके बारे में करते हैं, टिश्यूज। अब तमाम का तमाम जो दारोमदार है वो इस वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो देखिए 5 हरफ जो है इसको जरा हम समझते हैं। पहला वर्ड जो है वो क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक बड़ी स्ट्रक्चर जो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार की कंपोजिशन क्या है। अब इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर ये बनता है इसमें ईंट, बजरी, रेत, पानी, हवा, ये चीजें जो है वो शामिल होती हैं, तब जो है वो जाकर क्या बनती है, दीवार बनती है, ठीक है। मतलब टिश्यूज की क्या पढ़ते हो आप, कंपोजिशन, और स्ट्रक्चर साख्त एंड फंक्शन और उसकी काम, ठीक है। फंक्शन क्या करते हैं और किस किस के, प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज। देखें घूम फिर कर बात जो है वो किस पर आती है, टिश्यूज के ऊपर ही आती है, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज, ठीक है। यानी पौधे और जानवरों की टिश्यूज में कंपोजिशन हो गई, फंक्शंस हो गई और स्ट्रक्चर होगी। इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं कौन सी ब्रांच के अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर। ये आप लोगों को कैसे याद हुआ, क्योंकि आप लोगों को वर्ड का मीनिंग आगे, कौन से वर्ड का मीनिंग, हिस्टो का, विच मींस टिश्यूज। टिश्यूज का भी आपको पता लगे कि सेल्स जब कंबाइन होकर वो होते हैं तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टो बोलते हैं, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास 3 ब्रांचेस जो है वो हो गई हैं। अगर आप लोग तवज्जो से सुनेंगे तो आप लोगों को अभी ही जो है वो याद होती जाएंगी। फोर्थ वन जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में फिर 2 हर्फ हैं, एक है फिजियो और एक है लॉजी। ये जो वर्ड फिजियो है ये आप लोगों ने एक सेंटेंस में भी यूज करते हो कि भाई वो देखे फिजियो आया है या नहीं आया, मैं फिजियो के पास जा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली ये फिजियो का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, फिजिकल के साथ, तिबी के साथ, ठीक है, यानी बॉडी के साथ, ठीक है, जो तिबी तौर पर जो दिखती है, ठीक है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। इधर मैंने लिखा भी है फिजियो मीन फिजिकल, तिबी, ठीक है, लॉजी मीन स्टडी। अब इसको जरा आप डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एक्टिविटीज अकरिंग इन देम। इसका मतलब क्या हो गया कि फिजियोलॉजी का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, फंक्शंस के साथ है, ठीक है, फंक्शंस के साथ है। किसके फंक्शंस के साथ है, मुख्तलिफ जो हिस्से हैं किसके, ऑर्गेनिजम्स के। अच्छा ये जो मुख्तलिफ हिस्से जो ऑर्गेनिजम्स के हैं, ये वाला जो ये जो 4 हरफ हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका ताल्लुक ये है फिजियो यानी फिजिकल, ठीक है। तो इसके साथ ताल्लुक है किसका, फंक्शंस, यानी डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मेन जो वर्ड है वो आपके क्या है, फिजियो, इट मींस फिजिकल, डील्स with the functions of different parts of organisms and activities occurring in them। 4 branches हो गई। 5th जो ब्रांच है आज के लेक्चर की जो लास्ट ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। ये जो वर्ड एंटोमो है इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। सबसे जो आसान ब्रांच है वो ये वाली है, शार्ट भी है और ये हर आपको जो है वो याद हो गया या इसका जो है वो मीनिंग आपको पता लगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। 16 ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस जो वो ये हो गई, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों की जो है वो मजीद ब्रांचेस को भी हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों ने इसको एक मरतबा जो है वो देखना है, ठीक है। इसके जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स को आप लोगों ने देखना है, और ये जो मीनिंग्स अगर आप लोगों को आ जाते हैं तो इससे आप लोगों की ये ब्रांचेस वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले भी मैंने अब बताया, अभी भी आपको बता रहा हूं कि बोर्ड के क्वेश्चंस के हवाले से ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ा अहम है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये मेरा जो लेक्चर है अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप लोगों ने इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू।